साहिब हमारे गांव का खूबसूरत लड़का और सरदार का बेटा था। एक दिन स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में एक लड़की गिल महक नजर आई जो अपनी भेड़ें चरा रही थी। इसको वो बहुत अच्छी लगी। इस ध्यान में इसके कदम सख्त हो गए और वो ताखीर से स्कूल पहुंच सका। फिर अगले दिन भी यही हुआ। आज गिल महक ने खुद ही कलाम किया, तुम रोज उधर से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि उधर स्कूल है और मैं स्कूल जाता हूँ? वो कहने लगी कि मुझे शक है, मेरी एक भीड़ गुम हो गई है। मेहरबानी होगी जरा उनको शुमार तो कर दो। चालाक लड़की ने कई बार भेड़ों को शुमार कराया, हालांकि कोई जानवर भी कम नहीं हुआ था। इसी चक्कर में आज फिर स्कूल से देर हो गई और अपने उस्ताद के तुंद और तेज सवालन का सामना करना पड़ा। अब ये रोज का मामूल हो गया कि जब साइड स्कूल जाने के लिए उधर से गुजरता और महक झाड़ के कांटे की तरह से उलझ जाती और स्कूल से देर कर देती। एक दिन उस्ताद ने इसके बाप से कर शिकायत दी कि क्या वजह है जो आपका साहिबजादा रोजाना स्कूल देर से आता है। बाप ने लड़के को ताकीद की कि आइंदा वक्त पर स्कूल पहुंचने की कोशिश क्या कर, दूर ना उस्ताद की छुरी से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अब गिल महक इसको रोकती, मगर वो ना रुकता, भागता ही जाता कि कहीं इसके वालिद पर यह बात न खुल जाए कि वो एक चरवाहुन की जुल्फ का असीर हो गया है। मैट्रिक के इम्तिहान जूतों दिए फिर गिल महक के साथ खुले मज़ारों और सरसब्ज और शादाब वादियों में घूमने लगा। ऐसी बातें कहाँ छपती हैं, इनकी मुलाकातों की खबरें चारों जानिब फैलने लगी। सरदार साहिब को भी पता चल गया। उन्होंने लड़की के बाप को बुलाकर तंबी की कि अपनी बेटी को संभालो और घर में बंद रखो। इसकी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। सरदार से सब खौफ खाते थे। महक के बाप ने बेटी को बुरा भला कहा और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अगले दिन साहिब इसका इंतजार करके लूट आया, मगर वो मुलाकात करने नहीं आई। बालिखर साहिब को उसकी सहेली का सहारा लेना पड़ा। महविश ने बताया कि इसके बाप को पता चल गया है और उसने महक के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। सहेलियां ऐसे मामलात में अक्सर बड़ी मददगार साबित होती हैं। महक ने भी इसका सहारा लिया और चोरी चोरी अपने महबूब से मिलने आ गई। साहिब को देखकर वो रोने लगी। बोली कि अब हार अमलना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारे बाप का हुक्म चलता है। बेहतर है कि हम किसी और शहर को निकल जाएं, वरना एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। जानिसार सहेली ने कहा कि कल फुला वक्त रात को मैं महक को लाऊंगी, तुम भी आ जाना और उसको यहाँ से शहर ले जाना। अगले दिन सहेली ने महक की माँ की मिन्नत की कि इसको जाने की इजाज़त दे दो, मेरे घर में सहेलियों की दावत है, मगर माँ ने इजाज़त न दी। सहेली चली गई, लेकिन गिल महक को किसी करवट चीन नहीं था। आधी रात को वो इस जगह अकेली चली गई जहाँ साहिब इसका इंतजार कर रहा था। दोनों रात की तारीकी में नामालूम समत रवाना हो गए। रात भर सफर करके सुबह एक गांव पहुंच गए। यहाँ साहिब का दोस्त रहता था। दोस्त के बाप ने अपनी जीप और कुछ आदमी दिए जो उनको आगे मैदानी इलाके में छोड़ आए। यहाँ से दोनों लाहौर अपने दोस्त के घर आए। उसने इनको सिर्फ 2 दिन रखा, फिर अपने एक और दोस्त के घर भेज दिया जो शेखुपुरा में रहता था। अलिफादेर सरदार साहिब ने तंदही से इन दोनों की तलाश शुरू करवा दी। साथ ही बेटे की फोटो भी अखबार में शाये करवा दी कि जो कोई इसके बारे में बताएगा 50,000 रुपए का इनाम पाएगा। अखबार वहां भी आया जहां दोनों छुपे हुए थे। साहिब डर गया कि अब इसका दोस्त इसको हवाला पुलिस कर देगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि कहा कि बेहतर है तुम लोग अपना कोई और ठिकाना तलाश कर लो। उसने सियालकोट जाने का इरादा किया, वहां इसका मामू रहता था, अब वो यास को पनाह दे सकता था। जो नहीं वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकला। एक आदमी ने इसको पहचान लिया क्योंकि इसके हाथ में अखबार था जिसमें इसकी तस्वीर छपी थी। वो आदमी इसका पीछा करने लगा, ताहम साहिब इसके हाथ ना आया। दूसरे दिन वो फिर मजबूर होकर मामू के घर जाने को निकला। अभी सड़क पर आया ही था कि एक पुलिस वाले ने इसका पीछा शुरू कर दिया। वो दुकान पर ठहर गया। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। साहिब की नज़र इस पर पड़ी तो वो तेजी से मोटरसाइकिल को सड़क पर भगाने लगा। पुलिस की गाड़ी इसके पीछे थी। साहिब ने घबराकर मोटरसाइकिल और भी तेज कर दी और आगे से आते हुए ट्रक से जा टकराया।
वो ट्रक में ओढ़कर जालगा और बेहोश हो गया। लोग जमा हो गए। ताक़ुब में आने वाली गाड़ी भी ठहर गई। ट्रक भी आगे जाकर रुक गया। इसको अस्पताल ले गए मगर वो ख़त्म हो चुका था। यूं एक नौजवान मोहब्बत के अंधे जज्बे पर निसार हो गया। जब काफी देर तक वो नहीं लूटा तो दोस्त को तशवीश हुई। उधर गिल महक भी घबरा गई। दोस्त बाहर निकला और उधर उधर पूछ-गुछ की तो लोगों ने बताया कि एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ है, जिसको पुलिस ले गई है और मोटरसाइकिल भी साथ ले गए हैं। ये सुनकर वो डर गया कि अब यकीनन लड़की को छुपाने के इल्जाम में वो पकड़ा जाएगा। इसने महक को इसके गांव जाने वाली बस में बिठा दिया। अब गिल महक के पास इसके सिवा कोई चारा न रहा था कि वो अजनबियों से भरी दुनिया में दर-दर की ठोकरें खाती फिरे या फिर माँ बाप के पास लूट जाए। वो समझदार थी, सोचा मरना तो है, क्यों ना अपने ही घर जाकर मरूं। गैरों के हाथों खिलौना बने और जलील होने से तो बेहतर है बाप भाई के हाथों इज्जत की मौत मर जाऊं। बस अभी तक लारी अड्डे पर रुकी हुई थी क्योंकि काफी सीटें खाली पड़ी थीं। गिल महक अफसुर्दा और उदास बैठी थी। रात से इसने कुछ न खाया था। भूख प्यास से इसका ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा था। वो बेहद नकाहत महसूस करने लगी। इसे लगा जैसे वो सीट पर बैठे बैठे बेहोश हो जाएगी। तभी किसी ने होले से पुकारा, क्या बात है बीबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। दरअसल दो अफराद बगौर उसकी हरकत और सकनात पर नजर रखे हुए थे। वो जल्द ही समझ गए कि ये बेआसरा है और किसी परेशानी के तहत तन्हा सफर कर रही है। जब एक मर्द ने होले से इसका कंधा थपथपाया तो उसने वक्त के साथ अपना झुका हुआ सर उठाकर देखा। इसके हाथ में चंद बिस्कुट और चाय की प्याली थी। ये मैं अपने लिए लाया था, उसने कहा। लेकिन जो नबी अपनी सीट पर बैठने लगा, मुझे महसूस हुआ कि तुम कुछ कमजोरी महसूस कर रही हो। क्या सचमुच तुम बीमार हो? मैं बीमार नहीं हूं। मर्द ने इसरार करके चाय की प्याली और बिस्कुट का पैकेट इसके हाथों में थमाया तो वो इनकार ना कर सकी और कप इससे ले लिया। बेशक इंसान कितना कभी और गमगी क्यों ना हो, भूख प्यास की हकीकत अपनी जगह है। एक नीम गर्म प्याली और चंद बिस्कुट, इस वक्त उसे आब हयात लगी और उसके तन मुर्दा में जैसे जान आ गई। अब चक्कर थम गए और महक को खुला खुला सांस आने लगा। उसने पूरी तरह आंखें खोल कर देखा। वही शख्स जिसने चाय लाकर दी थी, अपने साथी के हमरा थोड़े से फासले पर उसे अपनी निगरानी करता महसूस हुआ। इसकी नजरें बार बार खिड़की की जानिब उठ रही थीं। वो चाहती थी कि खाली कप इस शख्स को वापस कर दे। वो अपना पर्स खोलकर पैसे भी निकालने का इरादा कर चुकी थी ताकि बिस्कुट के पैकेट और चाय की कीमत भी चुका सके। अजनबी ने भांप लिया लड़की इसकी मुंतजिर है। वो खिड़की के करीब आ गया। महक ने कप और 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। रहने दो, अपने पर्स में वापस रख दो। मैंने पैसे अदा कर दिए हैं। क्या तुम अकेली सफर कर रही हो? इसने सवाल किया। हाँ, महक ने जवाब दिया। वो झूठ नहीं बोल सकती थी। यकीनन जान चुका था कि वो अकेली है। कहाँ जाना है? इसने दूसरा सवाल कर दिया। बिलाखिर बताना ही पड़ा। तुम गलत बस में बैठ गई हो। ये बस उधर को नहीं जाएगी। तुमको किसने इसमें बिठाया है? मेरे एक रिश्तेदार ने। तभी अजनबी ने इसे गौर से देखा। गिल महक के चेहरे से रंग और महक सब उड़े हुए थे। इसका चेहरा इस कदर मुरझाया हुआ और आंसू से धुला लग रहा था जैसे अभी अभी अपने किसी प्यारे की मैयत से उठकर आई हो। वो रिश्तेदार बस के रवाना होने तक रुका क्यों नहीं? उसे जल्दी थी वापस जाने की। अच्छा, टिकट तो होगा तुम्हारे पास, मुझे दिखाओ। महक ने पर्स से निकालकर टिकट दिखा दिया। ये तो कोई तुम्हारा दुश्मन ही कर सकता है जिसने तुमको गलत बस में बिठा दिया है। ये तो खुशाब तक का टिकट है, ना कि नौशहरा का और ना वादी सून का। वो घबरा गई। इससे तो वादी सून का रास्ता भी पता ना था। आते हुए साहिब साथ था। जिंदगी में पहली बार गांव से निकली थी। भला उसे उन रास्तों, बसों, लारियों और वैगनों की क्या खबर थी? अभी वो सोचों में गुम थी कि मुसाफिर एक के बाद एक सवार होने लगे। तभी वो उतर गई क्योंकि अब बस चलने वाली थी। वो अजनबी से औरतों के लिए मखसूस इंतजार गाह में ले गया और बोला, यहाँ बैठ जाओ
नाश्ता वगैरह कर लो। अभी वादी सोनी की तरफ जाने वाली बस के आने में काफ़ी टाइम है। महक ने नाश्ते से इनकार कर दिया। आंखों में तो साइब के एक्सीडेंट का मंजर जमा हुआ था, दिल में उसकी जुदाई का दर्द लहरें ले रहा था। कहाँ का नाश्ता और खाना, बस चाय काफ़ी हो गई। इसे इंतज़ार गाह में छोड़कर अजनबी और उसका साथी बज़ाहिर मालूमात की खातिर टिकट काउंटर पर चले गए। 15 मिनट बाद वो लूटे और माकू को बताया कि खुशाब जाने वाली बस तो सुबह चली गई थी और अब वो बस कल सुबह आएगी। पर सुनकर महक पर यशन हो गई। तुम रात कहाँ रहोगी? जहाँ कहती हो हम तुमको पहुँचा देते हैं। कल सुबह 7 बजे से कब्ल उधर आ जाना, वादी सून वाली सवारी तुमको मिल जाएगी। वो गुम बैठी थी। लगता है रात रहने को तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा करो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। घर में मेरी बीवी बच्चे हैं। रात उनके पास रह जाना, सुबह तुमको तुम्हारे इलाके को जाने वाली बस में सवार कर देंगे। मैं यहाँ इंतजार गाह में बैठकर रात गुजार लूंगी। तुम्हारी मर्जी है। मुसाफिर तो आधी रात तक चले जाएंगे। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। पुलिस भी रात को चेकिंग करती है। मगर वो इन अजनबियों के साथ किसी तौर जाने पर राजी न थी। तभी इस शख्स ने अपने साथी से कहा, चलो चलते हैं, हमारी बस निकल जाएगी। देर न करो, ये लड़की तो हमें ले डूबेगी। बस वाकई आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से निकल रही थी। वो दोनों तेज कदमों से चले। तभी महक ने खुद को अकेला और गैर महफूज महसूस किया और अजनबी को पुकारा। अजनबी ठहर गया। दोनों ने बस को जाने दिया और उसकी तरफ लूट आए। हाँ, बोलो। अब तो हमारी बस भी निकल गई है। नाचार वो उठकर उनके साथ चल दी। वो उसे कुछ आगे ले आए, जहाँ एक कार मौजूद थी। उन्होंने उसे कार में बैठने को कहा। इसके सिवा चारा किया था कि वो खुद को किस्मत के हवाले कर दे। वो धड़कते दिल के साथ खुदा को ज़ेर लब पुकारती जा रही थी। जाने इसकी मंजिल कहाँ थी और आगे क्या होने वाला था कि दफतन उन लोगों ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और कच्चे में उतरने लगे। दिल महक का दिल धक धक करने लगा। उसे सामने पुलिस की गाड़ियां नजर आईं। उन्होंने सड़क की नाकाबंदी की हुई थी। आना फाना पुलिस ने उनको घेरे में ले लिया। तीनों को कार से उतार लिया गया। महक की नज़र पुलिस के साथ आए सरदार पर पड़ी। वो सरदार को देखकर डर गई। जब सब थाने आ गए तो सरदार ने थानेदार से कहा, यह हमारी अपनी बच्ची है, इसे हवालात में रखने या कोई कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। महक समझी शायद पुलिस इसे बचा लेती, लेकिन सरदार ज़रूर इसे किसी खाई में फेंकने जा रहा है। वो इस शख्स से ना बच सकेगी। वो रो रही थी क्योंकि सरदार को बेटे के हादसे का जख्म लग चुका था, लेकिन वो इस दर्द को सीने में दबाए महक की तलाश में निकला था कि इसके गांव की बच्ची कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। इसके गांव की इज्जत, आबरू, इफ़्फ़त व इस्मत की महक से महरूम ना हो जाए। माँ बाप अपने बच्चों को जो भी सजाद, मगर उनको ये गवारा नहीं होता है कि कोई और उनको ज़्यादा आवो किसी बदकुमाश के हत्थे चढ़कर उनके जुल्म का शिकार हो। सरदार ने अपना बेटा खो देने के बावजूद अपने गाँव की बेटी को अगवा होने से बचा लिया था। इसने इसके वालिदैन के हवाले करके कहा कि मेरे बेटे की किस्मत में ऐसी मौत ही लिखी थी। वो सड़क पर जहाँ बहक हुआ, सो हो गया। मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। सब शुक्र के महक मिल गई है और हमारे घर की इज्जत खाक होने से बच गई। ऐसे होते हैं सरदार जो सर ऊंचा ही रखते हैं, चाहे फर्श पर हो या तख्तादार पर। इसीलिए कहा जाता है कि सर बड़े सरदारों के। जो हकीकी मानों में सरदार होते हैं उनके सर अक्ल ही नहीं दिल भी बड़े होते हैं। सीन अलिफ। डेरा गाजी खान।